भूमिका में अधिक समय खर्च ना करता हुआ अपनी मुख्य बात पर आता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा ये होती है कि वो अपने से अधिक धनी व्यक्ति से, धनवान से, अधिक बलवान से, अधिक सामर्थ्यवान व्यक्ति से मित्रता करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि ऐसा व्यक्ति कभी ना कभी मेरे काम आ जाएगा। मैं 2 घटनाएं आपके समक्ष रखूंगा, उससे मेरी बात आप तक पहुंच जाएगी। पहले हम आर्य समाज सांताक्रूज के पास रहते थे। बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी करनी थी। पहले 1 बेडरूम था, तो अभी हमको 2 बेडरूम में जाना था। तो हमने थोड़े घर देखे, 4, 5, 7 घर देखे। एक घर हमको अच्छा लग गया और लगभग 15-20 मिनट में हमने वो घर निश्चित कर लिया, फाइनल कर दिया, बयाना दे दी सब। हम बड़े खुश थे कि हमारी चॉइस का घर हमको मिल गया। अपना सांताक्रूज वाला घर बेच करके हम जब वहाँ शिफ्ट किया, तो शिफ्ट करने के बाद भी पहला ही दिन था। वो आपको मालूम है बॉम्बे में काम करने के लिए सहायिकाएँ आती हैं, बाई बोलते हैं हम उनको। वो आई हमारे घर में और उसने क्या किया, गलती से अपनी चप्पल हमारे घर की बजाय हमारे पड़ोसी के घर के दरवाजे के सामने उतार दी। वो काम करने लग गई। इतने में क्या, पड़ोसी ने दरवाज़ा खोला तो उसने, वो जो आदमी देखा, उसने कह रही चप्पल यहाँ पड़ी है, चिल्लाना शुरू कर दिया। कहाँ रख दी चप्पल? ये हमने देखा आवाज़ क्यों आ रही है। भाई बाहर आया तो देखा वो चिल्ला रहा है कि भाई ये चप्पल किसकी है, यहाँ क्यों रखी, अपने घर के सामने रखो। तो हमने उससे बोला भाई पहले दिन आई है, उसको पता नहीं था कि कहाँ रखा है, कोई बात नहीं, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। खैर बात खत्म हो गई। 2-3 बार फिर ऐसी छोटी छोटी बातें हो गई, तो हम बड़े दुखी हो गए कि हम तो बड़े खुश होकर इस घर में आए थे और पता ही ये लगा कि अगर पड़ोसी अच्छा नहीं है तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाता है। खैर 3-4 दिन के बाद की बात है, मैं आर्य समाज अंधेरी में हवन करने जाता था। वापिस आया, जैसे मैंने गाड़ी पार्क की और एक सज्जन ऊपर से उतर के आए सीढ़ियों से, और मैं अभी नीचे ही था। वो मिले तो वो एसीपी थे, एसीपी। तो उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, अरे आप कहाँ गए, आप कहाँ? मैंने बोला मैंने यहाँ शिफ्ट किया, 1st फ्लोर पे हूँ। बोले मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ। वो मुझसे हाथ मिला रहे थे, बात कर रहे थे। इतने में वो सज्जन आ गए जो हमारे पड़ोस में रहते थे। जब वो आए तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो हाथ में आगे खड़े हैं, तो उनके दोस्त लगते हैं। तो भाई साहब वो दिन है और आज का दिन है, कभी उन्होंने मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, उल्टा मेरे मित्र बन गए। किस वजह से? क्योंकि मैं एक साधारण व्यक्ति था और एक एसीपी की मित्रता मेरे साथ थी, तो उसका मुझे लाभ मिल गया। तो एसीपी किससे मित्रता करना चाहता है? पुलिस कमिश्नर से। पुलिस कमिश्नर किससे करना चाहता है? चीफ मिनिस्टर से। चीफ मिनिस्टर किससे मित्रता करना चाहता है? प्रधानमंत्री से, क्योंकि सब उससे बड़े बड़े हैं। और हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो प्रधानमंत्री भी तो किसी से मित्रता करना चाहते हैं। वो भी तो आप देखते हो मंदिरों में कितने मंदिर, जो भी करते हैं, जिस तरह से भी करते हैं, लेकिन वो ईश्वर से मित्रता चाहते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री जो आपकी और मेरी तरह मनुष्य हैं, कुछ ना किसी कोई वजह से हम उससे मित्रता कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर से मित्रता कैसे करें? ना तो ये पता वो रहता कहाँ है, ना ये पता कि मित्रता उसे कैसे कर सकते हैं। तो मैं उसकी एक छोटी सी और आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, मेरी बात आप तक पहुँच जाएगी। 2 मित्र थे, रामलाल और श्यामलाल। दोनों बचपन से स्कूल में साथ पढ़े, बड़े हो गए, कॉलेज गए। कॉलेज के बाद वो बाई चांस नौकरी भी एक ही ऑफिस में मिल गई उनको। बड़ी मित्रता थी, बचपन से थे। तो रोज़ाना उनका नियम था, एक दिन रामलाल श्यामलाल के घर आता था और एक दिन श्यामलाल रामलाल के घर जाता था। दोनों बड़े खुश थे, खेलते थे। उसका लड़का बड़ा नालायक था, शरारती था बहुत ज़्यादा। तो श्यामलाल ने उसको बोला, रामलाल को, भाई रामलाल ने बोला भाई देखो यार, तुम तो बहुत अच्छे हो, समझदार हो, ये, पर तुम्हारा बेटा ना बहुत नालायक है। तो उसको बड़ा गुस्सा तो आया, मगर कुछ कहा नहीं, क्योंकि मित्रता तोड़ना नहीं चाहता था वो। तो उसने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं। अब कुछ दिन के बाद क्या हुआ, वो खेल रहे थे, चेस खेले, तो उसको प्यास लगी। तो श्यामलाल ने बोला पानी पीऊँगा। तो रामलाल ने बोला बेटा पानी लेके आओ। और रामलाल का बेटा गया, पानी लेके आया। पानी बिल्कुल भरा हुआ था। तो जैसे ही पानी देने लगा, वो हाथ से छलक गया थोड़ा सा और उसके कपड़ों पर गिर गया। तो श्यामलाल को बड़ा गुस्सा आया। तो नालायक, शर्म नहीं आती तेरे को? इतना बड़ा हो गया, पानी देना नहीं आता तेरे को? ठीक से पानी तो दिया करो। तो रामलाल को बुरा तो लगा, मैं कुछ नहीं कहा। अब बच्चे को गुस्सा आया क्योंकि उसकी बेइज्जती हो गई थी। वो शरारती तो था ही। उसने क्या किया, वो जैसे ही बाहर गया ना, गिलास लेकर के, पानी बचा हुआ था, उसके जूते में डाल दिया। पूरा जूता खराब कर दिया उसका। अब खैर खेल रहे थे, खेलने के बाद जब उठे, गए जूते पहनने के, देखे तो पैर में सारा पानी लग गया। अरे क्या क्या, वो समझ गया कि किसने किया, और तो कोई है नहीं। और बच्चे को बुलाया, ये तूने किया? वो चुपचाप खड़ा हो गया, किया तो उसने था और कोई है ही नहीं। तो उसको गुस्सा, उसने एक थप्पड़ मार दिया, उस बच्चे को थप्पड़ मार दिया। अब रामलाल को बहुत बुरा लगा कि यार ये क्या करता है, ये गुस्सा करता, चलो ठीक है, तो थप्पड़ भी मार दिया इसने। तो
तो वो चला गया अपने घर। अगले दिन उसको फ़ोन करता, भाई आज मेरे घर में कोई मेहमान आने वाले हैं तो मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूँगा, मैं नहीं आ सकूँगा। रामलाल ने कोई बात नहीं। फिर उसके दिन अगले दिन कहा कि भाई आज मैं कहीं जाने वाला हूँ, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूँ। पता लगा कि दोनों की मित्रता समाप्त हो गई। अब वो ना रामलाल उसके घर में जाता है, ना श्यामलाल उसके घर में आता है। लेकिन 2-3 महीने बीत गए। एक बार क्या हो गया, वो जा रहे थे, जा रहा था वो, तो उसने देखा कि उसका बेटा जो है, श्यामलाल का बेटा, वो स्कूल से शरारत करता हुआ आ रहा है, पत्थर से खेलता हुआ आ रहा है। तो ऐसे ठुड्डा मारा, उसका पैर फिसल गया और गिर गया। उसको पैर में चोट लग गई। चोट लगी तो खून बहने लगा। तो अब श्यामलाल ने क्या किया, अपना रुमाल निकाला और उस पर बांध दिया कि जाओ अपने पिताजी को बोल देना, दवाई लगा देंगे। खैर वो बच्चा घर पे पहुंचा तो रामलाल ने देखा कि भाई ये तो चोट लग गई है, फिर रुमाल कैसे बंधा हुआ है? तो बोले रुमाल किसने बांधा? बोले जो श्यामलाल चाचा है ना, उन्होंने बांधा। तो जब पहले क्या हुआ था, अब जब उसको ये पता लगा कि श्यामलाल ने बांधा, तो रामलाल के मन में उसके लिए प्रेम हुआ या नहीं? प्रेम पैदा हुआ ना। और पहले क्या था, दोस्ती टूट गई। किसकी वजह से? बच्चे की वजह से। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब ईश्वर से मित्रता करना चाहते हैं, बस उसकी संतान से मित्रता नहीं करते। उससे मित्रता करनी है तो एक ही तरीका है, उसकी संतान से मित्रता करो, उससे आपकी मित्रता अपने आप हो जाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रवक्ता